नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने की इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, पिछले कुछ सप्ताह हमने चर्चा की थी भगवान शिव के अवतार नंदी अवतार पर, नंदी के ईश्वर पर, और आज की चर्चा का विषय वीरभद्र अवतार हैं। शिव आदि हैं, प्रारंभ हैं और शिव ही हर समस्या का अंत है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए बेहद भोले और दुष्टों के लिए महाकाल है। इसका प्रमाण शिव पुराण समेत कई पुराणों में वर्णित है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव की जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव और माता सती के विवाह से राजा दक्ष प्रसन्न नहीं थे। उसी समय एक बार राजा दक्ष ने अपने ग्रह पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर तीनों लोगों को आमंत्रित किया गया। और जब इस बात की जानकारी माता सती को हुई तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने सर्वप्रथम न जाने की सलाह दी। इसके बावजूद माता सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने कहा, आपकी इच्छा है। राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव की कड़ी आलोचना की गई। उपस्थित लोग भगवान शिव के प्रति भला भला कह रहे थे। स्वयं राजा दक्ष अपने दामाद भगवान शिव का उपहास कर रहे थे। यह देख माता सती को ग्लानि हुई। उस समय माता सती को भगवान शिव की बात याद आ गई। माता सती यज्ञ वेदी में कूद कर प्राण की उन्होंने आहुति दे दी। यह सूचना जब महादेव को ज्ञात हुई, उस समय महादेव ने क्रोध में आकर अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और राजा दक्ष को दंड देने का आदेश दिया। भगवान शिव का आदेश पाकर वीरभद्र और भद्रकाली तत्क्षण राजा दक्ष का संहार करने उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। उस समय देवताओं ने राजा दक्ष की सहायता की। हालांकि युद्ध में वीरभद्र और भद्रकाली के क्रोध के सामने राजा दक्ष की सेना और देवता टिक न सके। वीरभद्र ने राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और यह सूचना त्रिभुवन में आग की तरह फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति भगवान शिव से अपने इस क्रोध को शांत करने की याचना की। सभी देवगणों ने भगवान शिव को प्रणाम कर राजा दक्ष को जीवित करने की याचना की। भगवान शिव तो बड़े ही दयालु हैं और उन्होंने तत्क्षण वीरभद्र को क्रोध न करने की सलाह दी। तब जाकर वीरभद्र और भद्रकाली का क्रोध शांत हुआ। शास्त्रों में वीरभद्र को भगवान शिव का भयानक अवतार बताया गया है। वीरभद्र की 10 हस्त हैं जो भयानक हथियारों से सुसज्जित हैं। वीरभद्र के हस्त में त्रिशूल, तलवार, ढाल, धनुष, पाश, चक्र, शंख, भाला और खप्पर है। वहीं वीरभद्र घोड़े की सवारी करते हैं। इनका निवास स्थान कैलाश और शमशान घाट में है। शैव जानकारों की माने तो वीरभद्र का रूप बेहद रौद्र है। मंगलवार के दिन वीरभद्र की पूजा की जाती है। इस दिन साधक भगवान शिव के संग वीरभद्र की पूजा करते हैं। वहीं पूजा के समय निम्न मंत्रों का जप करते हैं। इन मंत्रों के जप से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही महादेव के प्रथम गण वीरभद्र की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। ओम वीरभद्राय नमः। ओम वीर रुद्राय नमः। ओम श्री वीरभद्रेश्वराय नमः। तो आज बस केवल इतना ही, और आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।